interact with Dr. Monga about diabetes and other related issues which diabetes cause. So, welcome to our show, Dr. Yuvraj Monga. Hello. And my first question to you would be, what is the major concern in Indian society which is associated with diabetes? India is having the largest diabetic population in the world, and in 2015 WHO and Indian Diabetic Federation found out that 6.91 crore people are there in India who are diabetic, and next 2 to 3 years, 5 years will be 12 crore diabetic. Every 9th person is diabetic in India. Big issue. That's an alarming figure that you have told. But why is that this disease called diabetes is not easily managed? This can be divided into two factors, patient factor and doctor factor. Doctor factor is that we have very good doctors and clinicians in India, but good doctors are very busy. They are having 20, 30, 40, 60 patients a day. So they are not able to give sufficient time to the patients. So this is a big, there's a study in US that biggest issue among doctors-patient relationship is that poor communication, poor time given by the doctor to the patient. That is lacking. So doctor could not provide the information. वो पूरा जानकारी नहीं दे पाता पेशेंट को, उसको क्या क्या चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत बड़ी इशू है. सब उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए, डाइट का रोल चाहिए, एक्सरसाइज का रोल चाहिए, और मैनेज हो नहीं पाती है. तो 80 to 90% ऑफ द पेशेंट्स का डायबिटीज़ ब्लड शुगर मैनेज नहीं हो पाता है. ये बहुत बड़ा इशू है. तो इसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है. तो पेशेंट में क्या होता है, पेशेंट एक तो डिनाइल में रहता है, मुझे बीमारी कैसे हो गई. नंबर 2, इग्नोरेंस, कि बीमारी कैसे हो गई, मुझे क्यों हो गई, कैसे ठीक करूं. तो नॉलेज होता नहीं है और डॉक्टर के पास टाइम नहीं समझाने का. तीसरा, फियर कि अब क्या होगा, ठीक होगा नहीं होगा, और इससे वजह से कंप्लायंस ख़राब हो जाता है. मीन्स वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो नहीं करता, टेस्ट ठीक से नहीं करता है, मैनेज होता नहीं है, और वो डोर टू डोर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चेंज करना, दवाइयाँ चेंज करना, तो परेशान रहता है पेशेंट. और कभी भी डायबिटीज़ शुगर मैनेज नहीं हो पाती है. तो पेशेंट को एक रजीम फॉलो करना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट रजीम, और डॉक्टर्स के साथ बैठना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि मैं अपनी डायबिटीज़ को कैसे ठीक कर सकता हूँ. So what are the other complications that are associated with diabetes come along with? डायबिटीज़ के साथ अगर काफ़ी साल अनकंट्रोल्ड रहे तो उसके साथ कोलेस्ट्रॉल की अबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, लिपिड्स ख़राब हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है आपके ब्लड वेसल्स में. सो और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन, लॉन्ग टर्म में किडनी फेलियर, इरेक्शन में प्रॉब्लम, पेट में हाजमा नहीं होता है, कब्जी रहती है, और आँखों का पर्दा, आँखों की रोशनी जा सकती है. तो ये हर मेजर अंग को ख़राब कर सकता है. बहुत बड़ा इशू है. Okay. And how do you combine Ayurveda with modern medical practices in your clinic? In Moa Clinic, my wife is an Ayurvedic consultant, and I am practicing modern medicine. So we try to combine modern medicines with Ayurvedic ethical classical drugs which are Shastrokht, and so that efficacy of the modern medicines are maintained and patients can tolerate them very well. So Ayurveda में बहुत क्लासिकल ड्रग्स आती हैं जो प्रिस्क्रिप्शन में मिलती हैं, जैसे कि चंद्रबाबा बटी है, त्रिफला है, लसन आदि बटी है, जो शुगर लेवल को नीचे रख सकता है, और नीम और जामुन और करेले के सेवन से भी कम रहता है. पर उसकी पर्टिकुलर मात्रा में लेना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन में लेना चाहिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर. तो इनसे जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट भी कम रहते हैं और कंट्रोल भी बढ़िया रहता है. और हम ये यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा का मिश्रण पेशेंट्स के लिए काफ़ी सूटेबल रहता है. हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा है. Okay. So finally, I would like to ask one final question. What is going to be your message to our viewers? That what is the key to get the long-lasting relief from diabetes? दवाइयों से ज़्यादा एक्सरसाइज और डाइट. 1 घंटा एक्सरसाइज डेली, और एक डाइट के बारे में ज्ञान होना. अन्न कम खाना, अनाज, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, और ज़्यादा प्रोटीन. प्रोटीन का मतलब होता है ज़्यादा दही, एग्स, अंडे, चिकन,
प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट अन्न की मात्रा कम होनी चाहिए, दिन में 2 कटोरी बाउल सैलेड होना चाहिए, 3 से 4 फल होने चाहिए। तो ऑर्गेनिक डाइट की तरफ जाइए, खूब सारा एक्सरसाइज कीजिए, तब दवाइयाँ भी असर करेंगी, तब आपका लॉन्ग टर्म मेंटेन तभी हो सकता है। ये सारा जीवन करना पड़ेगा, चेंजेस लाइफ लॉन्ग होने चाहिए। धन्यवाद।